पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिनिस्टर हाउ और फू तेन्यू येही को जब अपने काम की रिपोर्ट देने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि येही थोड़ी सी उदास है। महारानी क्या बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकती हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे मिनिस्टर हाउ और फू तेन्यू वहाँ पे येही को उसकी प्रॉब्लम बताने के लिए कह रहे होते हैं। येही को वहाँ पे उन दोनों की बातों को सुनकर समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उन दोनों को अपनी प्रॉब्लम कैसे समझाए। फिर येही वहाँ पे उन दोनों से कह रही होती है, मिनिस्टर हाउ और जनरल फू तेन्यू, क्या आप दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बता सकते हो कि एक लड़की कैसे उस लड़के को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है जो कि उससे पहले से ही प्यार करता हूँ। और ऐसा कहते हुए येही वहाँ पे ये सवाल पूछकर उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन येही की ये बातें वहाँ पे मिनिस्टर हाउ और फू तेन्यू के सर के ऊपर से जाती हैं और उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनकी महारानी इस तरह के सवाल क्यों कर रही है। और इसीलिए वो दोनों वहाँ पे हैरानी से येही को देख रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि येही उनसे क्या कहना चाहती है। फिर वहाँ पे मिनिस्टर हाउ येही से कह रहे होते हैं, महारानी आपने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे येही से पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। और फू तेन्यू वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को लेकर परेशान हो रही होती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके भाई के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो महारानी से डायरेक्ट इस तरह का सवाल पूछ ले। और वो मन में ही कह रही होती है क्योंकि महारानी का मूड आज पहले ही ठीक नहीं है और तुम उनसे इस तरह का सवाल पूछोगे तो हो सकता है वो हम पर गुस्सा हो जाए। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फू तेन्यू थोड़ा सा डर रही होती है। फिर वहाँ पे हम मिनिस्टर हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ पे येही को ग्रीट करते हुए उससे कह रहे होते हैं, मैंने हमेशा से सनफैक्ट सिटी की भलाई सोची है और मैं हमेशा से आपका वफादार हूँ और आपका वफादार ही रहूँगा। इसीलिए सिटी से रिलेटेड किसी भी सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ और उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उसको समझते हुए मुझे नहीं लगता मैं उसमें आपकी कोई भी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में लड़कियों के नाम पर सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है और उसका ख्याल रखने में और सिटी के बाकी काम करने में मुझे कभी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कभी भी किसी लड़की के पास जा सकूँ और उसे समझ सकूँ। इसलिए मुझे लड़कियों के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरी सिस्टर की केयर करते हुए जो भी मैं उसके बारे में समझाऊँ उसको अगर देखकर मैं बताऊँ तो मेरी सिस्टर के सर पे जरूर ही पिंक कलर के बाल हैं, बाकी उसका दिमाग खाली है और वो बहुत ही ज़्यादा ना समझे। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे मिनिस्टर हाउ अपने एक्सपीरियंस से येही के सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे येही के सवाल का जवाब कम दे रहे होते हैं, बाकी अपनी बहन की बुराई ज़्यादा कर रहे होते हैं। और मिस्टर हाउ की बातों को सुनकर वहाँ पे फू तेन्यू बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और मन में ही सोच रही होती है, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, अगर तुमने अब और कुछ कहा तो मैं तुम्हें यहीं पीट दूंगी। और ऐसा सोचते हुए फू तेन्यू वहाँ पे अपने भाई को देख रही होती है और बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रही होती है। मिनिस्टर हाउ की बातों को सुनकर वहाँ पे येही फू तेन्यू को देख रही होती है और वहाँ पे उसके चेहरे से ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे मिनिस्टर हाउ ने फू तेन्यू के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब सच है और उससे येही भी एग्री करती है। हालांकि येही ये सब कहती नहीं है लेकिन उसके चेहरे से वहाँ पे फू तेन्यू ये सब समझ जाती है और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि उसका भाई और उसके आसपास के लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। फिर यही वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए फू तेन्यू से कह रही होती है, तेन्यू मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारे भाई को कभी भी इतना काम दिया है कि वो अपने घर के बारे में भूल जाए। लेकिन तुम्हारे भाई की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर ऐसे ही सिटी के लिए काम करता रहा तो शायद उसे आगे भी कोई लड़की नहीं मिलेगी और ना ही उसका वंश आगे बढ़ेगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन दोनों की फैमिली मैटर्स को देखकर उन्हें अपनी सलाह दे रही होती है। और यही की बातों को सुनकर वहाँ पे फू तेन्यू अपना सर पकड़ते हुए यही से कह रही होती है, आप जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं और इस मैटर में तो जरूरी मेरे भाई के दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे मॉम डैड इसके बारे में कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी मेरे भाई के लिए एक लड़की ढूंढ सकें। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे फू तेन्यू को उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर यही वहाँ पे फू तेन्यू से कह रही होती है, अब तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारा भाई शायद मेरी बातों को समझ नहीं पाया इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन तुम तो एक लड़की हो, तुम बताओ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे फू तेन्यू से ये सब पूछ रही होती है और फू तेन्यू वहाँ पे यही की बातों सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर फू तेन्यू वहाँ पे यही के सवाल के बारे में सोचते हुए उससे कह रही होती है, मैं जब बच्ची थी तब से ही मुझे मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, इसलिए मेरा ज़्यादातर बचपन प्रैक्टिस में ही गया है और बड़े होने पर जब से मुझे जनरल की पोस्ट मिली है तब से मैं सोल्जर्स को ट्रेनिंग ही करवाते आई हूँ और मेरा अभी भी ज़्यादातर टाइम प्रैक्टिस में ही जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगी। लेकिन फू तेन्यू की बातों को सुनकर वहाँ पे यही थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है और वहाँ पे चिढ़ते हुए उससे कह रही होती है, अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो तुम अभी सोचो और मुझे बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे फू तेन्यू को फोर्स करते हुए इस बारे में सोचने के लिए कह रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे फू तेन्यू को समझ में नहीं आता है कि वो उसको क्या जवाब दे, लेकिन वो जब वहाँ पे यही को इस तरह गुस्सा करते हुए देखती है तो वहाँ पे समझ जाती है कि उसे इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। इसलिए वो यही को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, महारानी आप गुस्सा मत होइए, मैं जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इस बारे में अपना बेस्ट दूंगी। और ऐसा कहने के बाद वहाँ पे फू तेन्यू अपने दिमाग पर जोर देते हुए इस बारे में सोच रही होती है और सोचने की कोशिश कर रही होती है कि महारानी की प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। फिर वहाँ पे फू तेन्यू को कुछ समझ में आता है तो वहाँ पे वो यही से बोल रही होती है, महारानी मुझे मिल गया, मुझे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे फू तेन्यू यही से कह रही होती है और यही वहाँ पे फू तेन्यू की बातों को सुनकर उससे कह रही होती है, क्या समझ में आया तुम्हें, जल्दी बताओ मुझे। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे जल्दी से उसे कहने के लिए कह रही होती है। फिर फू तेन्यू वहाँ पे यही से कह रही होती है, मैंने हिस्ट्री के जितने भी रिकॉर्ड्स देखे हैं उसमें एक बात क्लियर है कि डायनेस्टी के सभी एंशियंट किंग को लड़कियों का डांस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और अक्सर वो उनका डांस देखा करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि लड़कियाँ जब डांस करती हैं तो वो लड़कों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और लड़कियों को डांस करते हुए देखकर शायद लड़के उन्हें और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा कहते हुए फू तेन्यू वहाँ पे अपने थॉट्स को यही को बता रही होती हैं।
और ऐसा कहते हुए वहाँ पे फूतेन्यू यही को बता रही होती है। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसे ही लगता है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे फूतेन्यू यही को ये सब बता देती है। फूतेन्यू की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उस बारे में सोच रही होती है, क्योंकि फूतेन्यू ने उसे जो कुछ भी कहा होता है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। और इस बारे में सोचते हुए यही वहाँ पे इस काम को करने का मन बना लेती है। और यही के हिसाब से यही वो आखिरी रास्ता होता है जिससे वो तियान को किसी और लड़की को देखने से रोक सकती है, ताकि तियान के आसपास कभी भी कोई लड़की उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ताकि तियान के दिमाग में कभी भी किसी लड़की को लेकर कोई भी थॉट्स ना हो, ताकि वो यही से हमेशा वैसे ही प्यार करे जैसे कि वो करता है। और ये सब सोचने के बाद वहाँ पे तुरंत ही यही मिनिस्टर हाउ को और जनरल फूतेन्यू को ऑर्डर देती है कि इस सिटी की सभी बेस्ट डांसर्स को अभी पैलेस के अंदर लाया जाए। और ये सब वो उन्हें जल्दी करने के लिए कह रही होती है। यही की बातों सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाउ और जनरल फूतेन्यू उसकी बातों से ओबे करते हुए वहाँ से जाने के लिए उससे इजाज़त मांग रहे होते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से तुरंत ही पैलेस से निकल जाते हैं, ताकि वो इस सिटी की सबसे बेस्ट डांसर्स को तुरंत ही पकड़कर मतलब बुलाकर जल्दी से यही के पास ला सकें। फिर यही वहाँ पे उन दोनों के जाने के बाद मन में सोच रही होती है, हस्बैंड का जन्मदिन बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए मेरे पास अभी सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और मुझे जल्द से जल्द ये सब सीखना होगा, ताकि मैं उन्हें एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दे सकूँ। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे तियान के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है।